बड़े भाई मगह के धरती और अरवल के धरती के प्रणाम करी थी। सब भाई लोग सबके भी प्रणाम करी थी, नमस्कार करी थी। अपने गीत गौनाई सुन ली, ये तो चलते रहत, लेकिन मगही चौपाल लगावे के पीछे कारण का है। कारण यही है कि हमनी के जो मातृभाषा है मैया के मुंह से सबसे पहले सुन ली, वो है मगही, मगध के क्षेत्र में। अभी देखिए एगो मैथिली के भाई बैठल है और सोच लिए कि मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहार के 3 गो मुख्य भाषा है। भाई लोग एकरा थोड़ा तोड़ के बना दिलन अंगिका और भज्जिका 5 गो। तो जो हम बोले थी एकरे कहल जाए मातृभाषा। हमार मैया के मुंह से जे सबसे पहले बात निकलल और हम समझ ली वो है मगही। मिथिला के भाई लोग अपन माँ के मुंह से सबसे पहले मैथिली सुनल थी। इधर सोनूपट्टी के लोग जो भोजपुर के हथी वो भोजपुरी सुना थी। मुख्य रूप से बिहार में ये 3 गो भाषा है। तब सोच ली कि एगो भाई के खायला मिल जाए, पंक्ति में बैठल ही, और 2 गो भाई के खायला ना मिले तो कैसा लगा। मैथिली, भोजपुरी और मगही में सरकार विभेद पैदा करके मैथिली के सरकारी दर्जा दे दिलक है। और भाई बैठल थी सामने, मैथिली के सरकारी दर्जा दे दिलक है और मगही और भोजपुरी के न दिलक है। 27 भाषा के सरकारी दर्जा मिल गए। सरकारी दर्जा मिले के मतलब ये है कि ओकरा में नौकरी के अवसर मिले है काफी। अब देखिए मैथिली के भाई बैठल हथी, बीपीएस में मिथिला के लोग एगो विषय मैथिली रख ले हथी और मैथिली रख करके बड़का पदाधिकारी बन जाती। लेकिन मगही वाला आ भोजपुरिया वाला तो ऐसा दुरंगी नीति सरकार काहे कल के। 27 भाषा के सरकारी दर्जा मिल गए है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, डोंगरी, पता न कौन कौन भाषा। लेकिन बिहार के मिथिला के भाई लोग लड़ल थी तो मैथिली के सरकारी दर्जा मिल गई, अष्टम सूची में दर्ज हो गई। अब जितना मिथिला क्षेत्र है भाई के सामने बोली थी, मिथिला क्षेत्र जितना भी है, मिथिला का क्षेत्रफल जितना भी शिक्षण संस्थान वहाँ है, सब में एगो मैथिली के मास्टर हुआ थी। और मगध में मगही के कोई मास्टर न। तो देखो तो ये भाषा रोजगार दिल के कि न दिल के। उतने ना सरकार के जितना भी कार्यालय है सब में वो मैथिली के जानकार रहा थी। तो मैथिली के जानकार कौन रहता थी? इधर मगही वाला और उधर भोजपुरिया वाला। मैथिली के जानकार मिथिले वाला रहता था। तो देखो तो एगो भैया के खायला मिल गई है, इधर एगो भैया के न मिली है। तो इस सरकार की दुरंगी नीति है कि ना। तो ये चौपाल हमने यही लगी लगा के जगा रही है कि भाई एगो भाई के देला है तो दूसर को भाई के दो, एक सरकारी दर्जा दो। मगही हमने बोला ही तो लोग कहा थी कि तो भूचड़ के भाषा हो। अरे मैये के भाषा भूचड़ के भाषा कैसे हो गई? मैया मैये न हो भाई। मैया सबसे पहले बोले लगी कुछ सीखल के है अंग्रेजी ना। मगह क्षेत्र में मगहिए हमने बोल ली और मगहिए बोले लगी सीख ली। तो ये सोची की बात है। हाल फिलहाल लड़ना झगड़ना के बाद सरकार बीपीएस से मगही टीचर के बहाली निकाल कर करीब 150 सीट निकल गई मगही के मास्टर के। और जब खोजल गए तो मात्र 6 गो मिलल थी। और 6 के 6 मास्टर हो गई थी, हाई स्कूल के वेतन पावित थी। अब बाकी सीटवा सब खालिए रह गलो। तब बाल बच्चा के मगही न पढ़ेलू। यदि मगही पढ़ल रहतो हल बाल बच्चा तो मास्टर हो जाती है ना। तो लड़ला पर देखो सरकार कुछ दिल कई
बिना रोले बचवन के मैयो न दूध पिलावा है। हेलो बचवो राजनीति जाना है बचपन से कि कस के रोवई तो मैया के दूधवा पियते। तो वैसे ही एकरा लगी लड़े झगड़े पर करे ये फोन हमने आकाशवाणी रेडियो पर धरना दिलिए। करवा के लेके तो देखो 2 दिन वहाँ मगही के कार्यक्रम हुआ है, मंगल के शनिचर के, और दूरदर्शन से भी कार्यक्रम हुआ है। तो लड़ लिए थे ना, तो जब तक न लड़बहू तब तक तोर हक न मिलता हुआ। और मगही, भोजपुरी या मैथिली हम तीनों के लेके चली थी। विद्यापति इतना मूर्ख न थी, मैथिली भाषा में विद्यापति पदावली लिख के महान बन गई थी। देखो तो अपन माँ की भाषा छोड़ल थी। भिखारी ठाकुर विदेशिया महाकाव्य लिखल थी, मैथिली में लिखल थी, भोजपुरी में लिखल थी। सोच लो, तुलसीदास रामचरितमानस लिखल थी, अपन माँ की भाषा में अवधि में लिखल थी। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखल थी, अपन माँ की भाषा अवधि में लिखल थी। नोबेल पुरस्कार मिले रविन्द्रनाथ टैगोर के, तो गीतांजलि कोची में लिखल थी, बाद में अंग्रेजी में अनुवाद कर थी, बंगला में लिखल थी। तो ये सब मूर्ख थी, ये अपन माँ की भाषा छोड़ल थी न छोड़ल थी। लेकिन एगो बड़ी रोचक बात कही बा, हमने मगा कही बा और बेटी के बियाह कर दिली वो भोजपुर में सोनकोपटी। यहाँ से गए 6 महीना के बाद वो लौट के हमारे घरवा में ले तो प्योर भोजपुरिया बोले लगले। देखो मैया के भाषवा एगो संगीत ससुररिया जाके भुला दिलकई और ससुरिया के भाषवा सीख के चले गई। हमारे वो साथी हथू जिनकर पत्नी उधर भोजपुरनी थी, बूढ़ी हो गई थी, लेकिन आज तक मैं उनकर घरे जाही है तो मगी न बोला थी, ऊपर मैया के भाषा न छोड़ती है, वो बड़ी शान के साथ भोजपुरी में बोला थी। तो देखो तो वो पर मैया के भाषा छोड़ काई न छोड़ती। तो हमनियों के अपन मैया के भाषा भुलाए के जरूरत ना है। तो दिल्ली चल जा, महाराष्ट्र चल जा, केरल चल जा, और कोई मगहिया बोलते मिल गलो तो का लगतो तोरा। हमर अपन आदमिया मिल गए लगाई मगधे के हाई, अरवल के होते, जहानाबाद के होते, पटना के होते, गया के होते। तो देखो तो भाषवा अपन अपन बढ़ा दे है ना, तोर अपन आदमी मिल गलो। देख भाषा से अपन आदमी मिल गलो, ये सोचे लायक बात हो। तब कह सकूँ कि तो आखिर चौपाल लगा के मगही के बारे में कोची बतावल चाह। मगही के सरकारी दर्जा दिलावे लगी कुछ शर्त है, सरकार शर्त रख दल को है। जनसंख्या, मगही बोले वाला के कितना जनसंख्या आवा सरकार मान रही थी। आज जनगणना करे मास्टर साहब आवा थी तो हम निकाल लिखा दे हूँ, तो मातृभाषा कौची आवा जी तो लिख दा हिंदी, जबकि हिंदी ना आई। हमने 5 करोड़ मगहियन ही, लेकिन सरकार के दर्जा में 1.5 करोड़ है, बाकी सब कहाँ गए। जौन दिन 3 करोड़ दर्ज करवा देबू तो सरकार के मगही के सरकारी दर्जा देवे पड़ते, अष्टम अनुसूची में शामिल करे पड़ते। तावरी जनगणना में मास्टर साहब है तू तोर घरे 27 में फरवरी मार्च में, और पूछता तू कि तोर मातृभाषा कहवा, तो निश्चित देख लिया कि एक में मगही लिख लेने कि ना, कह के मास्टरों साहब चलाक हो गल तू है, उधर से हिंदी भर ले चल आवा थी। तो जरूर देखिए तो करा में हमार मातृभाषा मगही लिखल है कि ना। आवरी जनगणना में अपन मातृभाषा मगही लिखवा देबू, अब 5 करोड़ में से 3 करोड़ भी पहुँच जेबू, अभी 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ आप पहुँचावे के हुआ, 1.5 करोड़ आप पहुँचा देबू तो सरकार से लड़ झगड़ के हम भैया समाज मगही चौपाल के लोग और मगध के लोग, मिथिला के लोग के तरह लड़ झगड़ के एक सरकारी दर्जा दिलवा देती और दिलवा के रहता था। यही मगही चौपाल के माध्यम से हमने सब जगह आग्रह कराई बा कि अपन माँ के भाषा भुलाहू ना, जैसा हमारे मैथिलियन भाई लोग लड़ झगड़ के और सरकारी दर्जा दिलवा देती, वैसे हमनियों के मगही के लड़ झगड़ के सरकारी दर्जा दिलावे के बात है। और जहाँ भी रहा वहाँ मगही में शान से बोला। तो विधायक आथू, तो MP आथू, तो DM के यहाँ जा, SP के यहाँ जा, हमारी सांस्कृतिक अधिकार है अपन माँ के भाषा में बोले के, अपन सांस्कृतिक अधिकार के न बोलू।
अब देखो ना, भोजपुर के सिपाही दो लोग आपस में यहाँ बतियाई थू, तो का बतिया तू मघी में दोनों मिला थू ना, तो दोनों भोजपुरिये बतियाई थू। अब कोशिश करता तू तोरों से बतियाए के, तो बोलता तू भोजपुरिये, तुम का कर तुम आधा भोजपुरिये धर ले हो, तो अपन मैया के सम्मान भूल जाओ, तो काहे ना उनका से मगहिए में बतिया। ठीक है, तू भोजपुरी में बोले था, हमारे भाई मान ली कि मिथिला में बोले लगता, मैथिली भाषा में बोले लगता, तो हम अपन मगहिया छोड़ दें ना छोड़ दें। आप बड़ी सा गीत हम मैथिली के भी जाना है, हम गीत तकर बनबे करवे हैं, आज तकर बनबे करवे जे गुजर कर रही थी मरघट्टी में जे बड़ी सा मैथिली की कविता, भोजपुरी की कविता सब याद है। तो ये बात ना याद करे में हमारा कोई बैर विरोध नहीं, मगही भोजपुरी मैथिली तीनों भाइये है, और तीनों भाई है। तो एक भैया के मिल गई है, एक भैया के नाम मिल रही है, तो एक लड़े लगी, एक सम्मान दिलावे लगी। मगही शान के साथ बोलू, और मैथिली भाई लोग से अकल लेकर के जैसे वो लोग लेती सरकारी दर्जा अष्टम अनुसूची में दर्ज हो वैसे दर्ज कराओ। तो पहला शर्त हो गलो जनसंख्या, दूसरा शर्त हुआ एक क्षेत्रफल कितना हुआ, तो सोन नदी के ई पट्टी चल हुआ और उधर अंग क्षेत्र तक चल जा, कर्ण के क्षेत्र तक तो मगध हुआ। गंगा नदी के इस तरफ से चला हुआ इधर विंध्य पर्वत तक चल जा, इतना बड़ा क्षेत्र हुआ जहाँ के एक से एक प्रतापी राजा होती। और मगही के विस्तार भाई लोग वाला तू जानकार बतैथू कि कहाँ से कहाँ तक एक विस्तार है। आज भी देखू एगो शर्त है कि भाषा के जब भी सरकारी दर्जा मिलतो तो ओकर अपन एगो लिपि होवे के चाहिए। हम इनसे अवश्य में कही थी भाई बुरा ना मानता, मैथिली के अपन लिपि ना है, तैयो दर्जा मिल गए। हमार मगही के अपन लिपि है कैथी, पुराना खतियान मिलता बा, वो कैथी लिपि में लिखल मिलता बा। कैथी के कर भाषा है, मगही के अपन भाषा लिपि है, वो अपन लिपि है। अब कोई बसिका पुराना मिला हुआ तो गांव घर में जाओ पढ़ावे, कोई ने पढ़ के समझता तू। कोर्ट कचहरी में एक आदमी मिलता तू, अनुवाद करवावा तो एक पन्ना के 2000 और 2500 लेता तू। काहे बुला गए बोला तो हमारे बाप दादा कैथी लिपा थी, कैथी लिपि में लिखल पत्र बड़ी सा हमारे पास हुआ, बसिका हमारे पास हुआ। तो ये सोचे के बात है हम अपन पुरखन के सान काहे बुला गली, एकरे लगी जगावे लिए है कि अपन पुरखन के शान बचाओ। और कहीं देखो ना दलान पर पहले दादा परदादा बूढ़ बुजुर्ग गाँव के हुआल थी, लोरकाइन गावाल थी, अल्हा गावाल थी, बिरहा गावाल थी, रेशमा चौहान गावाल थी, ये सब भुला गलो। बचपन के याद करावी थी हो, माए दादी नानी के यहाँ रहलू बचपन में गोदी में, तो चान मानू अरे आवा बरे आवा आओ के खुद बुद्धि चिड़ैया बउआ के खेले जो, ये सब कितवा भुला गलू, ये सब कितवा बिसर गलू, काहे भुला गलू। आज तो बचपन कौची मोबाइल में कौन गाना देखा हवा, ये सब गानमन सब भुला गलू। मैया के लोरी हाँ एक बचा के रखले हवा कौन, तो हमारे गांव के बेटी बहन माए चाची दादी ब्याह में पर्व त्योहार में जितना भी संस्कार है सब संस्कार में जितना गीत गतवा वो सब मगहिए में गतवा बचा के वही रख ले होगा। हमनी सब भुला गए। ब्याह शादी ब्याह में पंडित जी के मंत्र एक तरफ और गीत एक तरफ रहा है, हर विधि विधान के वो गीत जाना है और कहीं किताब में लिख ले है उस सब कंठ में बसेले है। देखो तो सुता वाला दलान में तो दादा परदादा खिस्सा कहल थी, सुने थे बेटा तो हुकारी भरे थे तब तक वो कहते रहा थी, और हुकारी बंद हो तो समझ गया थी कि पोतवा सूत के लगे लगे है। देखो तो ये खिस्सा कहानी भुला गई, ते ही सब याद करावे लगी, हम जगावे ली हो। अभी देखो लोरकाइन बाबा गई थी तो सब लोग मगन हो जाते, अल्लाह कोई गा दे एक टप्पा गा दे हो, कहवा में चमके बाबू चेलवा मछलिया, और कहवा चमके तलवार, और कहवा में चमक ही सैया के पगड़िया, कि कहवा में बिंदिया हमार। और जब घड़ी गावा थी दादा परदादा तो लगा ले के रे तेरी के इकरे से गावई थी। और मगही में कम नहीं साहित्य लिखल, मगही में महाकाव्य, मगही में प्रबंध काव्य, मगही में गीति काव्य, मगही में कहानी, मगही में कविता, मगही में व्यंग, एक से एक हमारे साथी लोग मगही में भी लिखे थे, जैसे मैथिली या भोजपुरी में लिखल है। अब तो मगही के पढ़ाई होने लगला बा।
और सरकार के वो निर्देश भी अलवा है कि बच्चा के आप कोई भाषा में किताब पढ़ा लेकिन ओकरा समझावा मगहिए में, मगह के बच्चा मगही में समझावा, मिथिला के मैथिली में समझावा, भोजपुर के भोजपुरी में समझावा, वो माई के भाषा में जल्दी समझ जाते। कोई मास्टर यहाँ पर हो, तू प्रोफेसर सब हथी, तू देखा एगो प्रयोग करके देखिए हूँ, तू जरा सा पढ़ावा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते ओकरा जरा मगही में समझाऊ तो देखो लड़कन जल्दी फॉलो कर ले तो जल्दी सीख लेत हुआ, तो भाषा जल्दी सीख जतवा। तो माय के भाषा में एक गुण है, माय के दूध में वो शक्ति है कि पहलवान बन जाए बच्चा। तो माय के भाषा छोड़ू ना, माय के भाषा के जिंदा रखू, एकरा जगा के रखू, यही आग्रह करेली है हमर मगहिया चौपाल के साथी लोग। ये 20वां चौपाल है, नालंदा जिला में, नवादा जिला में, अरवल जिला में, जहानाबाद जिला में, पटना जिला में, सब जगह हमारे चौपाल के साथी जगावित थी, अपने लोग के आग्रह करित थी कि मगही भाषा के विकास करहू, एकर दर्जा कम से कम 3 करोड़ जरूर कर दहू ताकि सरकार के विवश हो जाए पढ़ाई, एकरा लगी सरकार के दर्जा दिलावेला। एकरा में महत्वपूर्ण रोल हवा केकरा, एमपी के। एमपी वहाँ सवाल उठे थे लोकसभा में, आयो बता रही थी वह हम गिन के रख रही वह मगहिया एमपी 19 वह थू। सोच रहा बंगाल तक, मालदा, मालदा उत्तरी, मालदा दक्षिणी और 7 जिला झारखंड के मगही बोलल जाए, 9 जिला, 9 क्षेत्र, 9 आपका लोकसभा क्षेत्र जो है वो आपका यहाँ के 9 गो तो एमपी यहाँ के हथु, 7 गो झारखंड के हथु और 2 गो पश्चिम बंगाल के हथु। तो सोच ले इतना एमपी हथी, इतना मिल के यदि वहाँ सवाल उठा देती ऐना होता है। अभी आसु तो भैया आला थू बताई थू कि गृह मंत्रालय में कैसे एक फाइल गेल है, वो फाइल के वहाँ से निकाल के और आगे बढ़ावे के जरूरत है। एकरा लगी बिना लड़ले तो राहत नहीं मिलता हुआ। एक से सोच ले हूँ कि यदि अष्टम अनुसूची में दर्ज हो जा हुआ, सरकारी दर्जा मिल रहा हुआ, तो मगध के जितना विद्यालय हवा सब में मगही के वो मास्टर रहता था। मगही के मास्टर कौन रहते हैं, हमनिए के भाई भतीजा ना। जितना विभाग सरकारी हवा सब में एगो मगही के जानकार रहता था। वो मगही में बोलबहू तो लिख करके और समझेतू सबके सरकार के आगे भेजता था। तो ये मगही भाषा जो है ये रोजगार भी देते, ये रोजगार की भाषा है। आओ पढ़ाई जब चालू हो गई है तो बाल बच्चा के मगही पढ़ाओ। सोच लो कि उतना सीटवा खाली काहे रह गई, यदि पढ़ा लिखा रहते। देखो ना यूनिवर्सिटी से 43 सीट प्रोफेसर के निकले जाए थे और मात्र 3 गो पढ़ल थी, तीनों का एकदम निश्चित है कि प्रोफेसर में बहाली हो जाते, थोड़ा कोई नहीं रोकते, बाकी सीटवा सब खाली रह जाते। अभी 10 साल बड़ी सुनहरा अवसर हुआ बाल बच्चा के पढ़ावे के। 10 साल यदि पढ़ा लिखल मिल जाते मगही में तो निश्चित ही कोरा रोजगार मिल जाते। ई चलते एगो आग्रह ये भी है कि एगो विषय मगही रख करके आगे पढ़े, निश्चित ही कोरा रोजगार मिलते। तो यही आग्रह के साथ हम अपन बात समाप्त करना चाहती बा। हम बहुत सा साथी लोग बोले वाला होती है, बोलता थी कुछ बात बताई थी हमरे ऐसा। हम रिटायर मास्टर ही तो हम हिंदी बोल सका रही ना, यहाँ बोले आवा थी ना हमारे भाई लोग मग देखे तो शुरू करा थी मगही में, लेकिन फिर हिंदी धर लिया थी। उनका से मगही न बोल पा रही, 10 गो बाक बोले कहूँ तो मगही में न बोलता थू, वो हिंदी धर लिया थी। पता ना मैया के भाषा काहे छोड़ रहे हो, हम हिंदियों बोल सके, अंग्रेजियों बोल सके, कई भाषा जाने, लेकिन देखो बोली आई तो मगही में बोलली कि ना। राहुल संकीर्तन बहुत बड़ा विद्वान हल थी, सामने वाला जो जौन भाषा बोला है ना वही भाषा में जवाब दे थी। 14 भाषा कई भाषा के ज्ञाता हल थी। तो सोच लो, तो यही चलते अपन माय के भाषा के सम्मान सब जगह रखो। डीएम से बतिएबू तो ना समझता थी, विधायक से बतिएबू तो ना उनका लगते करे ये बोला है, ये लगाई के गाँव देहात के है। तो अपन माय के भाषा मत छोड़ो, कहीं रहा वहाँ मगहिए में बतिया। यही है अपन माय के भाषा के सम्मान। मौसिया तेल लगा सकावा लेकिन दूध पिला के बड़ा न करतवा, सेवा न करतवा, जन्म न देतवा। ये चलते मातृभाषा के कभी मत छोड़ा, जब माँ तोरा सबसे पहले सिखल कवा है। जय मगही, जय मगध, जय मगहिया समाज। ये धन्यवाद सर अपने के।